मध्य प्रदेश के जिला सागर क्षेत्र सिहोरा गांव में पहुंचे हैं। क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये राहतगढ़ लगता है। यहाँ पे आज भी व्यवस्था ऐसी है कि जो लगातार दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, और यहाँ पे कई व्यवस्था ऐसी है जो विकास का अभाव देखा जा रहा है। यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि निधि इतनी पर्याप्त आती है कि कई विधायक निधि या सांसद निधि की जरूरत शायद नहीं यहाँ पे पड़ सकती है, लेकिन कुछ कमियां यहाँ पे यह देखा जा रहा है या कुछ अनदेखी है यहाँ पे कही जा रही है कि जिसके कारण आज भी विकास का अभाव। कई व्यवस्थाएं लगातार जो जर्जर अवस्था में, और कई व्यवस्थाएं ऐसी है कि होना भी चाहिए लेकिन वो धरातल पर नहीं हो पा रही है। यहां जब हम पहुंचे गांव में तो काफी रोष यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनमें देखा गया है, और काफी जो बात उन्होंने अपनी रखी। अभी इस समय ये हाल हम जानने के लिए जमीनी स्थिति क्या है, विकास पर भी चर्चा करेंगे, समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, और शासन की जो योजना है उसकी जमीनी स्थिति क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सरपंच जी के पास इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ कहते हैं थोड़ा सा हम वो भी जानेंगे, और क्यों आज भी कई ऐसी व्यवस्थाएं, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कई तमाम व्यवस्थाएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन उसके हटकर भी क्या कुछ और भी व्यवस्था होना चाहिए, वो भी हम इन्हीं से जानेंगे। भाई गांव के बारे में बताएं, क्या स्थितियां हैं अभी विकास को लेकर है, क्या क्या बिजली, सड़क, स्वास्थ्य तक। मैं सरपंच जी उदय सिंह लोधी जी ग्राम पंचायत सिहोरा जी जनपद पंचायत राहतगढ़। जी ऐसा है कि मेरी पंचायत में पर्याप्त राशि है। मुझे किसी भी प्रकार की मंत्री जी, विधायक जी, सांसद निधि जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी पंचायत में करीब 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया है लगभग। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसी मेरी ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में पदस्थ हैं जो मुझसे कुछ भेदभाव रखने के कारण केवल मेरी पंचायत में फाइलों को ना तो एस्टीमेट देते हैं और ना ही फाइलों का टीएस करके देते हैं। अब ऐसे में अगर मुझे टीएस नहीं मिलता है फाइलों का, तो मैं कैसे काम करूं? मैं कुछ बना दूं, उनको कुछ और बनवाना है, तो समस्या ये रहेगी कि ये या तो मेरा बिल पास नहीं करेंगे या फिर मेरी राशि डूब जाएगी। वजह क्या है, क्यों ये सब देखने के लिए मिला? बाकी अन्य पंचायतों की बात करें तो काफी कुछ बदलाव हो रहा है। इसका कारण ये है कि कुछ अधिकारी यहाँ पर नए बैठे हुए हैं, जैसे कि उनको मान के चलो कि अनुभव नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत सिहोरा जनपद पंचायत राहतगढ़ में जैसे कि एक देवेंद्र दोए एसडीओ बन गए हैं, जो कि एक इंजीनियर हैं। क्या पता अपनी मध्य प्रदेश शासन में क्या कमी है कि एसडीओ की कमी है, जो इंजीनियरों को एसडीओ की पोस्ट पर बैठा रही है। उनको नॉलेज की मेरे हिसाब से कमी है, जब तो मेरी फाइलों को टीएस करके नहीं देते हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ जनपद पंचायत राहतगढ़ में सीओ सुरेश कुमार प्रजापति जी हैं, तो सुरेश कुमार प्रजापति जी भी एक सब इंजीनियर हैं, लेकिन करीब करीब 7 साल से जी सीओ की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो कि ये लोग विरोधाभासपूर्ण तरीके से मेरे साथ बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। मेरी पंचायत में राशि जमा होने के बाद भी मुझे किसी से राशि लेने की आवश्यकता नहीं, जितना पैसा है उतने मेरे गांव का लगभग पर्याप्त विकास हो जाएगा। 3 साल का कार्यकाल लगभग हो चुका है, तो क्या क्या भी बदलाव हो पाया? और जो आपने अपनी बात समस्या बताई, तो क्या जिला मुख्यालय तक आप गए हैं? क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या लिखित तौर पर भी आपने शिकायत की है? जिला पंचायत में भी मैंने 1-2 बार आवेदन दिए हैं, केवल 1-2 बार आवेदन दिए हैं, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके अलावा मेरे ऊपर जनपद पंचायत सीओ, एसडीओ और इंजीनियर आशीष पस्टैया द्वारा छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर मेरे ऊपर धारा 40 की कार्रवाई की गई। इस तरह की मानसिकता क्यों रखी जा रही है, जैसा आपका कहना है? अब ये मानसिकता मुझे नहीं पता कि ये मानसिकता क्यों बना है मुझसे विरोधाभास वाली, ये मैं उनके मन की नहीं जान सकता। क्या इस संबंध में कभी आपकी जिलाधिकारी से बातचीत हुई? नहीं, मेरी जिलाधिकारी से कोई बात नहीं हुई। अभी गए हैं कभी आप शिकायत लेके? शिकायत लिखित में आवेदन दिया है आवक जावक में। उस दिन जिस दिन में जब भी मैं गया हूँ 2 बार, तब जिला पंचायत सीओ महोदय जी नहीं मिली जी। तो कब से जो कार्य अभी रुका हुआ है? जी करीब अभी तो 1 साल से हमें कोई ने टीएस नहीं दिया है। तो आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए और इसकी आवाज है काफी ऊपर तक जानी चाहिए? बदलाव होना चाहिए। हमारे गांव में आप कोई भी रास्ता से निकल जाओ, पूरी रास्ता में कीचड़ मची है, नालियां बनी नहीं है, पानी बह रहा है, और छोटे छोटे और भी काम है।
जो कि हमारे इन अधिकारियों के कारण नहीं हो पा रहे हैं। तो गांव वाले तो आपसे कहते होंगे ना कि हमारे सरपंच जी नहीं करवा रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि हमारे सरपंच नहीं करवा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? लेकिन इसके जिम्मेदार है हमारे हिसाब से तो ये जनपद पंचायत सीओ और जनपद पंचायत एसडीओ और मेरे क्षेत्र के अंतर्गत इंजीनियर आशीष पटेल इसके जिम्मेदार है। ये कैसे साबित कर पाएंगे आप कि जिम्मेदार ये जो अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, और जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं और जो बाधाएं हो रही है, खासतौर पर अगर मेडिकल स्थितियां लोगों की बन जाए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उस रास्ते से निकले और उनकी ड्रेस खराब हो जाए, या कोई अनहोनी का न्योता ऐसा लगा कि शायद कोई दे रहा हो, या हादसे की अनहोनी की भी लगभग जो डर लोगों को सता रहा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? कभी कोई घटना ऐसी घटित हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? उसका जैसा कि आपने सबूत की बात की, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि मेरे पास कम से कम 20 पावती रखी हैं जो मैंने अपने काम मांगा है जनपद पंचायत से। आपको नहीं लगता कि जिला मुख्यालय तक भी ये बात उठनी चाहिए और जिला अधिकारी को अवगत कराना चाहिए? और अगर फिर भी नहीं सुनवाई होती तो क्या कुछ आपके जो कदम रहे हैं वो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं। जिला पंचायत जी को जानकारी होना चाहिए, लेकिन मैं अकेले राहतगढ़ तक ही सीमित हूँ। मेरे ऊपर जो है जो राहतगढ़ सीओ अकेले हैं, तो मैं केवल सीईओ को लिखित में 15-20 आवेदन दे चुका हूं कि मेरे लिए इस रोड का टीएस करके दो। और शमशान घाट जो कि आज ऐसा इतनी बेकार हालत में पड़ा हुआ है, और कई वर्षों से बेकार हालत में पड़ा हुआ है। विधायक जी आपके बड़ी सक्रियता उनकी खास साफ तौर पे देखी जा रही है, सांसद जी उनकी भी सक्रियता देखी जा रही है, तो कभी इस संबंध में उन्होंने से बात हुई आपकी इन लोगों से? उन लोगों से बात हुई है जी। और बात होने के बाद ही एक बार माननीय मंत्री जी के छोटे भाई आए थे, मंझले भाई आए थे, हीरा सिंह जी, उन्होंने गांव वालों के समक्ष ही कहा था कि ये काम 10 दिन के अंदर सभी काम लग जाना चाहिए, जैसा कि शमशान घाट है और नालियां हैं और रोड हैं, और हमारे यहाँ बस स्टैंड पर जहाँ पर महिलाएं, बच्चे, लड़के, वृद्ध सभी खड़े होते हैं, वहां पर इतनी बदबू आती है। मूत्रालय बना हुआ है, पहले के सरपंच या जिसने भी बनाया होगा, तो बहुत उस जगह पर कठिनाई होती है खड़े होने में। तो क्या सुझाव है आपका, कैसे जो गांव में सुधार होगा और कहां तक आपके कदम रहेंगे? विधायक जी के पास गए, आपने कहा कि 10 दिन के अंदर शुरुआत हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ। सांसद जी से मुलाकात हुई कभी इस संबंध में? सांसद जी से कोई मुलाकात नहीं हुई। सांसद जी अभी अपने क्षेत्र में सियोरा गांव में तो नहीं आई हैं, अब क्षेत्र में गई होंगी। लेकिन जनपद पंचायत में आप गए हैं, अपने राहतगढ़ में गए हैं, वहां पे भी आपने लिखित तौर पे शिकायत की है। तो आपको नहीं लगता कि जिला अधिकारी से भी इस संबंध में मुलाकात एक बार करनी चाहिए? नहीं, मैं वहां तक जिला अधिकारी तक नहीं पहुंच पाया। तो आपको लगता नहीं कि 1 साल का अभाव, विकास का अभाव, जिस तरह व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं और कोई अनहोनी अगर कोई साबित होती है तो जिम्मेदारी तो खासतौर पे आपने मोर्चा गांव का संभाला, सरपंच है और लोगों ने विश्वास किया आप पे, आपको चुना, तो आने वाले समय में आपको नहीं लगता कि चुनौतियां भारी हो सकती हैं आपके लिए? मैं काम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मुझे इंजीनियर एस्टीमेट नहीं देगा, वो तब तक एसडीओ हमें फाइलें टीएस करके नहीं देगा, तब तक मैं काम नहीं करा पाऊंगा। ये मेरा लिखित में आवेदन है, उसकी जवाबदारी फिर मेरी नहीं रहेगी। भाई अगर मैंने लिखित में आवेदन काम नहीं मांग रहा हूँ तो उसकी जवाबदारी मेरी बनती कि मैं रोड नहीं बनवा रहा, मैं नाली नहीं बनवा रहा, लेकिन मेरे द्वारा लिखित में आवेदन है, तो ये पूरी जवाबदारी मेरे हिसाब से एसडीओ देवेंद्र दुबे, सीओ सुरेश प्रजापति और इंजीनियर आशीष पटेल ऊपर जाना चाहिए। भाई साहब, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि काम को है दुरुस्तता के साथ काम करवाएं, जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। लोगों ने विश्वास जताया है, फिर आगे आने वाले समय में जो है जिस तरह की जो लोगों ने भरोसा आप पे जताया, तो हो सकता है कि चुनौती आपके लिए हो, और अगर सुनवाई नहीं होती तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने मोर्चा जो संभाल रखा है गांव की जिम्मेदारी का, तो जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है, तो आप किसी ना कोई तो हल इसका निकालना होगा। देखो, मैं ज्यादा आगे इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ, जैसे कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अपने सीओ साहब, मैं उस वहां पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे एक बार फंसा लिया है, मेरे ऊपर धारा 40 लगाई। ठीक है, एन के प्रकार से मैं सही था, तो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने मुझे उसमें निर्दोष साबित किया। आगे क्या कदम है आपके? हमें इस बारे में थोड़ी सी बात और करना है आपसे कि जैसे कि हमारे सचिव और सरपंच दोनों एक पटरी के गाड़ी के पहिया होते हैं, ठीक है, दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन धारा जो 89 होती है, धारा 89 होती है, तो चाहे 1 रुपया का गमन हो, वो चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, उसमें दोनों सहभागी होते हैं, सचिव
हाँ। और सरपंच। लेकिन मेरे साथ ये भावना भेदभाव किया गया है, जी आप सीओ महोदय से पूछना कि सचिव को आपने क्यों छोड़ा धारा 89 के अंतर्गत। धारा 40 में सरपंच को ले लिया, ठीक है, लेकिन धारा 89 के अंतर्गत सचिव को उसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। तो कुछ न कुछ मुझसे विरोधाभास है, तो उन्होंने सचिव को बचाया है और मुझे फंसाया है। वो तो ऊपर वाले की कृपा अच्छी रही, हमारे ऊपर के अधिकारी अच्छी रहे, जो उन्होंने सही जांच निष्पक्ष हुई, सही निर्णय दिया। मैं उनके निर्णय से संतुष्ट हूँ। अब आगे विकास को लेकर क्या कदम है आपके, कहाँ तक जो दौड़ा रहेगा आपका, किसके दरवाजे आप खटखटाने वाले हैं? नहीं, दरवाजा तो कहीं नहीं जा पाएंगे सर, मैं तो जनपद तक जाऊंगा, उनको काम देना है तो मैं काम, और पहले तो अपने यहीं तक काम। जबकि भाजपा की सरकार सक्रियता के साथ लगातार काम हो रहा है, आपके विधायक जी भी बड़े अच्छे, मंत्री जी की भी बात करें और सांसद जी बड़ी सक्रियता के साथ काम कर रही है। यहाँ तक कि अब तो मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं आपके प्रदेश, यहाँ प्रदेश के, तो वो भी लगातार उनकी सक्रियता, तो आपको नहीं लगता कि कभी सबसे पहले आवाज पहुंचनी चाहिए? सबसे पहले अब मैं माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद जी के पास जाऊंगा। उन्होंने मुझे 1 वर्ष पूर्व, करीब 1 वर्ष पूर्व 25 लाख का एक भवन दिया था, जो कि मंत्री जी ने दिया था। उसमें टीएस वीएस सब है, उसमें कोई टीएस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के सीओ और एसडीओ हमें उसका लेआउट नहीं दे रहे हैं कि कैसा बनना है, कैसा नहीं बनना है। उस खाते, उनके यहाँ से मेरे खाते में 12.5 लाख की राशि 1 वर्ष करीब आ चुकी है पूर्व। बाकी देख सकते हैं तमाम समस्या हैं, जो जिस तरह लगातार एक तरफा जो कार्य किया जा रहा है, जिस तरह लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सरपंच जी का कहना है कि साफ तौर पर वो गांव के लिए, विकास के लिए कदम तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों का सहयोग नहीं मिल रहा है, और जिस कारण आज भी विकास है और अभाव जहां देखा जाए, जहां पर सड़कें होना चाहिए वहां दलदल अवस्था सड़कों की बनी हुई है, जहां नालियां दुरुस्त होना चाहिए वहां आज वो नालियां जाम है, कीड़े मकोड़े वहां पे पनपते हैं, और वो नालियां जहां पे साफ सुथरा होना चाहिए था, वही नालियां अब बीमारी को न्योता देते हुए भी लगातार देखी जा रही है। सरपंच जी का साफ तौर पर कहना है कि हमने मुख्यालय तक भी अपनी बात रखी, लेकिन अभी तक उस पर खास तौर पर कोई जवाब नहीं मिल सका, कोई संतोषजनक नहीं मिला। 1 साल का कार्यकाल से इनके जो समस्या है वो लगातार हो रही है। मंत्री जी को भी अवगत कराया है, और यहां तक कि सांसद जी को भी हो सकता है कि आने वाले समय में अवगत कराएं, और चाह रहे हैं कि गांव में दुष्टता के जिस तरह जिम्मेदारियां दी जाती है, जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए और विधि अनुसार कार्य कराया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के अंदर भी लेके चलेंगे और बाकी स्थितियों को बताएंगे किस तरह कितनी व्यवस्था दुरुस्त और दुरुस्तता के साथ की गई है और कितनी दम तोड़ती हुई देखी जाती है, वो भी आपको बताएंगे।